करना, अपने आप को कमांड करना, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत बड़ी विजय है। जो आदमी अपना सुधार करता है वही आदमी परिवार का सुधार कर सकता है। जो आदमी परिवार का सुधार करता है वही आदमी समाज का सुधार कर सकता है। जो आदमी समाज का सुधार करता है वही आदमी देश का, संसार का सुधार कर सकता है। एक सद्गुरु कबीर आए, आज पूरे विश्व में 20 करोड़ कबीरपंथी है। 20 करोड़ आदमी कबीर साहब के पद चिन्ह पर खड़े हैं। एक देश है, देश का नाम वेस्ट इंडीज, वहाँ के 1/4 कबीरपंथी है। महाराष्ट्र में 42 गांव है, रघुवंश परिवार से जुड़े हुए हैं। 4200 गांव टोटल कबीरपंथी है, खांटी कबीरपंथी, बकड़ पोसा कबीरपंथी नहीं। अब कबीरपंथी यहाँ बकरी छकड़िया पोसते हैं, मुर्गा मुर्गी पोसते हैं, परवा पुड़की पोसते हैं। कौन सी का कबीरपंथी है आप? गाड़ा में कंठी, मथा में तेल, अधूरा पर बकरी गोसाई कैया भेल। जे पोसे बकरी तेकर घर रहे सखड़ी। इसलिए कबीर को दर्शन को जीवन में उतारो। एक महर्षि में ही बाबा आए, लाखों करोड़ों आदमी आज उसकी पद चिन्ह पर खड़े। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं जाता हूँ, निकलता हूँ घर से, चाहे कहीं भी, तो घर से आवाज आती। बड़ा टाइम टेबल उसका सत्संग होता है कि सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि की जाए, मोड़ी मति अति नीच अनारी। कितनी बढ़िया बात कहा महर्षि हुआ है। अंतिम उन्होंने कहा, सद्गुरु देवी अरु जो भय है अब होंगे, सब चरणन सिरधारी। भजत है मैं ही धन्य धन्य कही, अगही संत पद आशा सारी। इस पद में महर्षि मिहि बाबा तीनों काल के संतों को दिग्दर्शन कराया है। कबीर पंथ का है एक शाखा संत मत शाखा है। कबीर पंथ से ही राधा स्वामी शाखा निकला है, घीसा साहब का शाखा है। इसलिए सारे संत हुए हैं, कबीर का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। महर्षि मेहवा गुरु कौन थे? देवी साहब। इधर आकर के संत मत में बाबा टाइटल लगाना, तो बैठिए माता लोग, बैठिए बेटा जी, इसलिए बाबा टाइटल जोड़ दिया है। लेकिन महर्षि मेहबा के गुरु थे बाबा देवी साहब, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, मुरादाबाद के थे। देवी साहब के गुरु कौन थे? तुलसी साहब। तुलसीदास नहीं, तुलसीदास अलग हुए हैं, और तुलसी साहब हाथरस के थे। तुलसी साहब बहुत उच्च कोटि के महात्मा, संत मत के प्रवर्तक महर्षि मिहि नहीं है। संत मत के प्रवर्तक तुलसी साहब है। तुलसी साहब चलाए संत मत, शिवदयाल साहब चलाए राधा स्वामी मत। और तुलसी साहब के गुरु कौन थे? गरीब साहब, छुरानी के गरीब साहब, बहुत उच्च कोटि के महात्मा है। और गरीब साहब के गुरु कौन थे? गरीब साहब के माता पिता कबीरपंथी थे, कबीर साहब। कबीर पंथ का एक शाखा संत मत शाखा है। इसलिए महर्षि मिहि बाबा कहते हैं कि सद्गुरु देवी उनके लिए वर्तमान काल है। वर्तमान काल में महर्षि मिहि के गुरु देवी साहब थे, तो कहा सद्गुरु देवी अरु जो भय है। ये पद भूतकाल का दिग्दर्शन करता है। उससे पहले भी बहुत संत संसार में हो चुके हैं, उनका दिग्दर्शन इस पद में है। सद्गुरु देवी वर्तमान काल, अरु जो भय है भूतकाल होंगे। ये पद भविष्य काल का दिग्दर्शन करता है। आगे भी संत होंगे कि नहीं? जिस दिन संत संसार में नहीं रहेंगे, धरती पताल धस जाएगी। आकाश में कोनो खंभा नहीं लगा हुआ है। अभी हमारे यहाँ डॉक्टर साहब टेंट लगाए हैं, इसमें खंभा गाड़े हैं, बांस का खंभा गाड़े हैं कि नहीं? बांस के खंभा पर टेंट खड़ा है। लेकिन आकाश में कौन खंभा लगा हुआ है? आकाश में कहीं खंभा है? आकाश किस पर टिका हुआ है? आकाश भी संत पर ही टिका हुआ है। सारा संसार संत पर ही चल रहा है। इसलिए महर्षि मिहिबा कहते हैं सद्गुरु देवी अरु जो भय है या होंगे, सब चरणन सिरधारी। सबका चरण का मैं सिरोधार्ज कर रहा हूँ। सबका चरण अपने मस्तक पर, अपने सिर पर ले रहा हूँ। सब चरणन सिरधारी। अब भजत है में ही धन्य धन्य कही, अगही संत पद आशा सारी। कितना बढ़िया बात। अंतिम में उन्होंने कहा कि संत मता बिनु गति नहीं,
सुनो सकल दय कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। बेटा तो जीवन में कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, शांति चाहते हो, तो संतों का संतान बनो। कबीर साहब ने भी कहा जोरदार भाषा में बीजक में कि ए मर जीवा अमृत पीवा, क्यों धसी मरसी पतार, गुरु की भक्ति साधु की संगति, निकस आओ यही द्वार। कोई दूसरा गेट निकलने का नहीं, इसी गेट से आप निकल सकते हैं। लाखों काम छोड़ करके सत्संग में आना चाहिए और सत्संग रूपी अमृत रस को, ध्यान को पान कर। इसके लिए बहुत बात विधि, समय कम है इसलिए इस पर ज़्यादा विश्लेषण मैं नहीं करूँगा। लेकिन सच्चे साधक जो होते हैं, ध्यान करते करते, साधना करते करते माया रूपी जो अंधियारी है उसको समाप्त कर देते हैं और उसके जीवन में सवेरा हो जाता है। उसके बाद में है कि बड़े भोर उठी आंगन। आंगन क्या है? आंगन आपका अंतःकरण है, दर्शन का विषय है। अंतःकरण के 4 भेद है, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें परत पर गया है कौन चीज का? तो मल विक्षेप आवरण का परत पर गया है। संत मत वाला क्या कहता है? ये अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है, शब्द का पर्दा है। कबीर साहब कहते हैं मल विक्षेप और आवरण का परत पर गया है। जो सच्चे साधक होते हैं वो विवेक रूपी झाड़ू से अंतःरूपी आंगन को बराबर साफ सुथरा करते रहते। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुम्हारा आंगन साफ नहीं है। भगवान गंदा में नहीं आते। गंदा में कोई आदमी बैठना चाहता है? अब जस में दुर्गंध है, नीको लगे न सोई, जैसे मल के निकट में बैठ सके नहीं कोई। इसलिए खुशबू जस की भली फैल रही चहुओर, अब मल्या चल सुगंध है, परगटे सब जग सो। रामकृष्ण बाबू की खुशबू चल रही है और हमारे डॉक्टर साहब कितना बढ़िया हृदय बिछा दिया है, अपने से बिछावन बिछाया है। हृदय में है भाव, खड़े हैं, देखते हैं, मतलब मन होता है संत लोग को क्या खिलावे, कैसे खिलावे, कहाँ रखे। बहुत मतलब खुशी है। साधु महात्मा को देख करके खुश रहना।